हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो विदा में है कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम भी चले हुए हैं। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी विचार कर रहे हैं कि अगर वो पुरानी बातों को दोहराएंगे, उन पुराने लोगों से मिलेंगे जिनसे बात करना उन्हें अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, और उन पुराने दिनों को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उन चीज़ों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या स्कूल कॉलेजेस के दिन है, लव रोमांस के दिन है, कोई भी दिन है। तो उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के जिग-जैग करने के, बजाय के एंजाइटी में रहने के, स्ट्रेस में रहने के, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और सामने वाला अगर माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, और फिर से रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। यानी कि जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया था, ख़त्म सा हो गया था, दूरियां बनी हुई थी, परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो फिर से वो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। चाहे अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही, चाहे भले ही इसमें आगे बढ़ना पड़े, चाहे लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, क्योंकि उनके पास सभी चीज़ें हैं, सभी सोर्सेज हैं, लेकिन वो यही महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और कोई भी अगर एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करेगा, एक दूसरे की बातें मानेंगे, तो जो है ये जगलिंग पीरियड वो ख़त्म हो सकता है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो अच्छी आइडियाज़ के साथ आपने डिसाइड किया है कि आप उन लोगों से मिलेंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी के बहाने अपने इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी बातें बता सकें। जो आपकी बातों को समझते हैं उनको अगर अपने इमोशंस बताएंगे, अपने बातें बताएंगे तो वो उन बातों को समझेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और धीरे धीरे करके जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, जो लग रहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, तो अगर खुलकर बातें करेंगे तो वही बर्डन, वही बोझ आगे जाकर उन्हें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी देगा, खुशहाली आएगी। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं या फिर किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, परिवार का सपोर्ट लेते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं।
एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़ जाएं। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, क्योंकि अभी भी वो उनको आप बहुत सुंदर दिखते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। जो आपकी एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत पसंद आई, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा जाए। कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें और ये डिसाइड करें कि फिर से कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा नहीं रहेगी। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार आएगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। जो उनके पर्सनल काम है और जो प्रोफेशनल काम है उनमें बैलेंस बनाकर चले, ताकि और चाहे पहले थोड़ा सा तू मैं हूँ, वाद विवाद हो, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे। तो जो है ये लड़ाई झगड़ा, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये खत्म होगा। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, चक्रास इनहेंस होंगे। तो वो चाहते हैं कि वो ना तो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाएं, ना ही बिल्कुल ही बंद कर दें चीज़ों को, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और जो उनके पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई भी गहरा असर ना पड़ सके। और वो इमोशंस के साथ, प्यार और प्रेम के साथ अपने गुस्से को छोड़ दें, अपने एंगर को छोड़ दें, और जो है थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, ताकि चीज़ों में बैलेंस बन सके। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है वो पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। और जो भी वो कमा रहे हैं उसका कुछ अंश थोड़ा सा गरीबों को दान करें, पंछियों को दाना दें, कुत्तों को रोटी या बिस्किट दें, दूध दें उनको, और किसी को भी फिजिकली या मेंटली जैसे बन पने उनकी मदद, उनकी हेल्प करें, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, ताकि चक्रा बैलेंस हो सके। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। सॉरी, आप अपने पर्सन से ऐसा सब कुछ चाहते हैं कि जो भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा चल रहा था उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंस रखें, धीरज रखें और चीज़ों को उथल पुथल ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, उनको ख़त्म करते हुए प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इसका आउटकम बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए। अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसे मिलेंगी। लॉन्ग लाइफ होगी, रिच लाइफ होगी, खुशहाली आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली ला सके और रिश्तों को सही कर सके। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसका आउटकम जो है बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है।
ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सारी चीज़ें आगे दिखाई दे रही हैं। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी चीज़ें बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन जा रही है। पहले ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं। दोनों को ही लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, उनके भावनाओं के साथ खेला है, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या कुछ वो उनसे छिपा रहे हैं, उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो दोनों तरफ से ही ये दुविधाएं आ रही हैं, लेकिन यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन पुरानी बातों को खत्म कीजिए। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपनी रोशनी पूर्णिमा तक पूरा हो जाता है, रोशनी चारों ओर बिखेर देता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। नए सिरे से आगे बढ़िए और जल्दबाजी मत कीजिए। थोड़ा सा जो है डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, जब तक उस कंफ्यूजन से, उस दुविधा से आप पूरी तरह से उभर नहीं जाते, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देते, तब तक आप रिश्ते में नहीं जा पाएंगे। तो पहले उन चीज़ों को अलविदा कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और नए सिरे से थोड़ा सा क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, तभी धीरे धीरे आगे बढ़िए। तभी आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है और रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।